नाजरीन, मैं हूँ मदीहा मसूद। प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियाँ और आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। वाकई में घरेलू नाचाकी नौजवान ने फायरिंग करके बच्ची समेत 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम फरार, पुलिस तलाश में मसरूफ। सियालकोट में मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की गफलत से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद सूबाई मुशीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का नोटिस, रिपोर्ट तलब। करे कोई भरे कोई। कोयटा सिविल अस्पताल में पुलिस और डॉक्टर्स में झगड़े का खमियाजा मरीज भुगतने लगे। यंग डॉक्टर्स का ओपीडीज का बायकॉट। रेलवे क्रॉसिंग पर कच्चे फाटक हादसात का बड़ा सबब। मुल्तान रीजन में मौजूद आधे फाटक पुख्ता नहीं। गुंजानाबाद इलाकों में बड़ी तादाद में मौजूद ये फाटक खतरे की लटकती तलवार। तालीमी इमरजेंसी काम न आई, न अरबों रुपए का बजट। पेशावर के तालीमी इदारों की बदतर सूरत हाल। प्राइमरी स्कूल शाह वली कताल के एक कमरे में 3 क्लासेस, बच्चे 3 कोर्सेज पढ़ने पर मजबूर। फैसलाबाद की कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली, सहूलियात के फुकदान पर व्यापारी परेशान तो मुलाजमीन भी कई माह की तनख्वाह से महरूम। उधर गुजरावाला अंदरून शहर में भैंसों के बाड़े वबाले जान बन गए। रोहड़ी में 7 सहेलियों का मजार फन्ने तामीर का शाहकार, मगर यहाँ के मकबरे और कतबे टूट फूट का शिकार। वक्त की धूल में गुम होता ये तारीखी विरसा, हुकूमती बेहिसी पर लोहा कना। भर में सर्द मौसम रंग दिखाने लगा। लाहौर इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं का राज। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी। झील सैफुल मलूक पर मंचलों की मौज मस्ती। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं, वाकई में घरेलू नाचाकी के नतीजे में नौजवान ने फायरिंग करके 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। आज के रोज अफसोसनाक वाकया पेश आया वाकई पे, जहां मुलजिम ने 2 घरों में घुसकर फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए और मैयतों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। कत्ल की इस हौलनाक वारदात के हवाले से मजीद बात करते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, पुलिस मुलजिम को ट्रेस करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? मदीहा, ये थाना अब्बास सदर का इलाका है, लोसर शरफू, जहाँ पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर मुलजिम हमजा, जो भांजा लगता था मकतूला फौजिया का, उसने आज अलग सुबह ये वारदात की, जिसमें पहले फौजिया को फायरिंग करके कत्ल किया, उसके बाद उसके बेटे एहतिशाम को फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद उसकी अहलिया कलसूम पर फायरिंग की, जो जख्मी हुई। इसके अलावा इनके 4 मुलाजमीन थे, जिसमें एक मुलाजिम का नाम जावेद था, उसकी अहलिया थी और 3 साल बच्ची थी उनकी, उसको मर्डर किया और इनके यहाँ ही एक मेहमान आई हुई खातून थी, उसको भी मर्डर किया। इन 6 लोगों को फायरिंग करके कत्ल किया। जो जख्मी होने वाली खातून है कुलसूम, उसने थाने जाकर पुलिस को इतला दी कि ये कत्ल की वारदात की गई है और पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो मुलजिम मौके से फरार हो चुका था और पुलिस ने अब तक जो तफ्तीश किया उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। यहाँ से तमाम एविडेंस कलेक्ट की गई, यहाँ से तमाम जो गोलियों के खोल हैं वो उठाए गए और इसके अलावा यहाँ से जो बाकी एविडेंसेस वो कलेक्ट की गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जो हमजा के दोस्त थे उनके घरों पे छापे मारे हैं। इसके अलावा जहाँ पर जिस शॉप पर ज्यादा आना जाना था उसका बताया गया है कि शायद वो एक शॉप पर ज्यादा वक्त गुजारता था, वहाँ पर छापा मारा गया। इसके अलावा हमजा के जो बहुत शुक्रिया आमिर सईद, आपने अपडेट किया।
पढ़े कोई भरे कोई। कोयटा के सिविल अस्पताल के दाखिली रास्ते पर मुबैना तौर पर शनाख्त न कराने पर डॉक्टर्स और पुलिस एहलकारों में तलखलामी और झगड़ा हो गया। यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडीज को बंद कर दिया, जिसके बायस दूर दराज से आए सैकड़ों मरीज दरबदर हो गए। मजीद तफसील के लिए देखिए फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। कोयटा के सिविल अस्पताल में पुलिस और डॉक्टर्स के दरमियान उस वक्त तकरार हुई जब इंकसंग रोड के दाखिली रास्ते से आने वाले एक डॉक्टर ने गेट पर खड़े पुलिस वालों को अपनी शिनाख्त नहीं करवाई, जिसके बाद डॉक्टर्स और पुलिस वालों में शदीद तलकलामी हुई। डॉक्टर्स का इल्जाम है कि पुलिस ने उनके साथी डॉक्टर आदिल को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक डॉक्टर जब सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पर आ रहे हैं और उसको ज़दकोब किया गया, खेंचा है, उसको बट मारे गए। फुटेज देखी गई जिसमें जो ना डॉक्टर अपना कार्ड भी दिखा लेते हैं और उसके बावजूद डॉक्टर को जो ना 6-7 पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, गिराते हैं, बट मारते हैं और डॉक्टर साहब को जख्मी किया। पुलिस से झगड़े के बाद यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल की ओपीडी से बाइकआउट करके ताले लगा दिए, जिसका खमियाजा दूर दराज से आने वाले गरीब मरीजों को भुगतना पड़ा। ओपीडी में आने वाले सैकड़ों बेबस मरीज ख्वार दिखाई दिए। मामला जो है पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान है, लेकिन हम बेचारे गरीब लोग परेशान हैं। दूर दूर से आते हैं, वो ठिकाना भी नहीं होते, रहने की जगह भी नहीं होते, उसके पास इतना खर्चे भी नहीं थे कि दोबारा वापस चले जाए। पुलिस डॉक्टर्स के माबैन तलखलामी और झगड़े के बाद एमएस सिविल अस्पताल और पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान सीसीटीवी की फुटेज देखकर मुज़ाकरात भी हुए, जो बेनतीजा रहे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। हैदराबाद में मियां बीवी और इनके 3 कमसिन बच्चों की पुरस्कार हलाकत पर पुलिस छानबीन कर रही है, जहां वहां अफराद की हयात बाबा कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई और 24 घंटों में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सियालकोट का 23 साला बिलाल बुखार और पेट दर्द के बायस सरदार बेगम अस्पताल में आया, मगर डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर दाखिल करने से इनकार कर दिया। नौजवान कई घंटे फुटपाथ पर पड़े रहने के बाद जान की बाजी हार गया। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद ख्वाजा इमरान नजीर ने मामले का नोटिस लिया और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तालीमी इमरजेंसी काम आई न अरबों रुपए का बजट। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों की सूरत हाल अभी भी कशीदा दिखाई देती है। पेशावर के कल्ब में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाहवली कताल के एक कमरे में 3 क्लासेस के बच्चों को ठोंस दिया गया है। बच्चे एक के बजाय 3 जमातों का कोर्स पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। देखेंगे मसरतुल्लाह जान की रिपोर्ट। तालीमी इमरजेंसी लगी, अरबों रुपए के फंड्स भी बजट में मुख्तस किए गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तालीम निजाम की कल सीधी न हो सकी। ये मंजर किसी नवाही इलाके के स्कूल का नहीं, बल्कि अंदरून पेशावर वाक़े शाहवली कताल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, जो तामीर हुआ 1968 में, लेकिन इसकी किस्मत आज भी ना बदली। इस अनोखे स्कूल के एक ही कमरे में 3 क्लासों के बच्चों को टोंस दिया गया है। हर क्लास के लिए दाएं, बाएं और दरमियान में ब्लैक बोर्ड रखे गए हैं। जब पहली क्लास को पढ़ना हो तो दूसरे और तीसरी क्लास के बच्चे खामोशी से सुनते हैं। इसके बाद नंबर आता है दूसरे और फिर तीसरी क्लास के पीरियड्स का, जो इसी तरतीब से चलते रहे हैं। 7, 8, 9, 10। सिर्फ 2 कमरे हैं और एक कमरे में 4 क्लासें बैठे हैं और दूसरे कमरे में 2 क्लासें बैठे हैं। एक को पता होता है वो बीच में आ जाता है कि नहीं इस तरह, हम कहते हैं नहीं आपकी क्लास नहीं है, चलो फिर भी चला लेते हैं। मैनेज करना बहुत मुश्किल है इस तरह टाइम को। महकमा तालीम की मेहरबानी से पहले जुमात के बच्चे साल के आखिर तक मजबूरन तीसरी क्लास का कोर्स भी रट ही लेते हैं। सतम ज़रीफी तो ये है कि मासूम बच्चे बेंच के बजाय टाट पर बैठे सर्दी से ठिठुरते ही रहते हैं। सुबह जो हम आते हैं जमीन बहुत ठंडी होती है, हमें पढ़ाते तो दूसरी क्लास शोर करती है तो हमें सबक की समझ नहीं पड़ती। ये सूरत हाल सिर्फ एक इसी स्कूल की ही नहीं, महकमा तालीम के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त सूबे भर में 3816 बॉयज और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बगैर दीवार के हैं। 7189 स्कूल पीने के पानी, 9158 में बिजली और 3486 स्कूल टॉयलेट जैसी अहम सहूलियात से महरूम है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन तारिक महमूद के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। तो पेशावर से नए पाकिस्तान की झलक आपने देखी। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद आपको ले जाएंगे 7 सहेलियों के मजार पर।
मॉडल कैटल मार्केट बनाई गई, जिसकी देखभाल और इंतजामात के लिए मैनेजमेंट कंपनी भी बनी, मगर कंपनी के इंतजामी अफसरान के दरमियान इख्तियारात की जंग ऐसी छिड़ी कि कंपनी से न सिर्फ मुलाजमीन को निकाला जा रहा है बल्कि कई माह से तनख्वाहें भी अदा नहीं की गयी। 40 सैनिटरी वर्कर थे, जिनमें से इन्होंने 34 निकाल दिए और पीछे 10 रह गए हैं। 10 में से 10 लोगों को भी एक माह की सैलरी मिली है और बाकी 3 माह की सैलरी नहीं मिली। दिन रात ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ मारते उतो कहते कोई पैसा नहीं है। इंतजामिया की नाअहली के बायस मॉडल कैटल मार्केट ताहाल आबाद ही नहीं की जा सकी। सहूलियात के फुकदान की वजह से व्यापारी भी इंतजामिया से नाला है। सारे वादे ना कीते थे भी थानू पानी देंगे, उहदे तो बाद लैटरीना बाथ ये जेड़ा हर चीज़ थानू मुहैया करांगे, टेंट देंगे, वाड़े देंगे, कोई चीज़ है किसी किस्म का सानू कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। कंपनी में इख्तियारात की जंग पर कमिश्नर फैसलाबाद ने देखभाल का जुम्मा लिया, मगर मैनेजमेंट कंपनी की फाइल मौसूफ की टेबल पर इजलास की मुंतजिर है, जबकि आला हुकाम को सब अच्छा के राग अलापे जाते हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से बेलगाम की गई कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली और माली बेज़ाब्तियों के बायस ना तो मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें दी जा सकी और ना ही कैटल मार्केट को मॉडल बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने गुजरावाला में गवाला कॉलोनी का मंसूबा खत्म कर दिया। अंदरून शहर भैंसों के बाड़े शहरियों के लिए परेशानी का बाइस हैं। देखेंगे एहतशाम शामी की रिपोर्ट। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक गुजरावाला शहर में भैंसों की तादाद 55,000 से तजावुज कर चुकी है। गवालों ने अंदरून शहर बाड़े बना रखे हैं, जहां भैंसों के गोबर को तलफ करने का कोई इंतजाम नहीं किया जाता। कैटल जिस इलाके में है वहाँ के सीवरेज अक्सर बंद रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि जब ये इनका गोबर सीवरेज में चला जाता है तो इनको हमारे जो लोग सफाई करने जाते हैं वो सफाई कर नहीं पाते। पंजाब हुकूमत ने गुजरावाला में गवाला कॉलोनी बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया और इस सिलसिले में 2 मकामात का इंतखाब भी किया गया। ताहम गवालों की सियासी पुष्टपनाही करने वाली शख्सियात की मदाखलत पर यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। शहरी कहते हैं कि जब तक भैंसों को शहर से बाहर ना निकाला गया सफाई का निजाम बेहतर नहीं हो सकता। भैंसों का गुजरावाला शहर से अगर ये निकल जाए तो गुजरावाला शहर साफ सुथरा हो जाता है और ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि जब ये कॉलोनियां बनाई जाएं। जिला इंतजामिया की तरफ से भैंसों की पकड़ दकड़ का जब भी ऐलान हुआ ये कार्रवाई 1-2 रोज से आगे नहीं बढ़ सकी और हर दफा अफसरान को घुटने टेकने पड़े। अंदरून शहर भैंसों के ये बाड़े जहां गंदगी फैलाने का बाइस है, वहीं ये हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान बन चुके हैं। हुकूमत चाहे किसी भी सियासी पार्टी की हो, कोई इन्हें शहर से बाहर मुंतकिल नहीं कर सका। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ इख्तिशाम शामी, दुनिया न्यूज़, गुजरावाला। गुजरावाला में सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से गली मोहल्लों में गटरों का पानी जमा हो गया। इलाका जौहड़ और तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अहले इलाका ने वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मजीद जानेंगे फहद बशीर की रिपोर्ट में। हाफजाबाद रोड के करीब वाक़े गला कम्हारा वाला में गुज़िश्ता 6 रोज से सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से इलाका नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने के बायस अहले इलाका ने वासा हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारे इलाके में 8 दिन से पानी खड़ा है और इसका कोई रद्द अमल नहीं हो रहा, कोई हमारी सुन नहीं रहा। तंगी इस गल दी है, मसीत च बच्चे नहीं आते, नमाजी नहीं आते। साडी मसीत दे विच 2-2 फुट पानी खलोता है, अगे बड़ी आवाज आ रही है। गली मोहल्ले में खड़े गंदे और बदबूदार पानी ने इलाका मकीनों का जीना महाल किया हुआ है। बच्चे इस आलूदा पानी में से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से इन्हें बीमारियां लाहक होने का अंदेशा है। बीमारियां फैलती हैं, बच्चों को स्कूल ले जाने आने में इतना पढ़ाई का हरज हो रहा है, तो क्या हम इंसान नहीं है? सर्दी का मौसम है और ये गंदा पानी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे। सीवरेज के पानी में डूबी ये गलियां वासा हुकाम की गफलत और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। जरूरत इस अमर की है कि इस इलाके में सीवरेज के निजाम को जल्द से जल्द बेहतर किया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरावाला।
मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंच जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। करार दिया गया है, तहम ड्राइवर हजरात और लारी अड्डा की इंतजामिया कान धरने को तैयार नहीं। नुसरत हुसैन की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में हादसों की शरह को कम करने और ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए 2011 में बाईपास रोड की तामीर की गई और हैवी ट्रैफिक को शहर की बजाय बाईपास पर सफर करने की हिदायत की गई। लेकिन अब भी भारी ट्रैफिक और बड़ी बसें अंदरूनी शहर की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती हैं। अगर ये अड्डे शहर से बाहर ले जाएं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो फिर चिंची का अड्डा भी रूट होगा एक, वो अपने रूट पर चलेंगी, फिर रश नहीं होगा डी खान में। सर्कुलर रोड और मुल्तान रोड पर वाक़े तालीमी इदारों की सरगर्मियां ही हैवी ट्रैफिक से मुतासिर नहीं होती, बल्कि हर साल 4 से 6 अफराद भारी ट्रैफिक की भेंट चढ़ जाते हैं। ऑफिस टाइमिंग में और स्कूल टाइमिंग में वो बच्चों को बहुत इशू आ रहा है कि भाई टाइम पे वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि यहाँ रोडें छोटी हैं। उसकी वजह से ये इशू है कि अगर एक ही बड़ी गाड़ी आ जाती है ना, पीछे लाइनें लग जाती हैं। अवाम का कहना है कि अरबाब इख्तियार को दिन के वक्त शहर में बड़ी गाड़ियों का पहिया रोकना होगा ताकि शहरियों को महफूज और बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर हों। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। गन्ने के काश्तकारों को अपनी फसल फरोख्त करने के लिए मुश्किलात दरपेश हैं। कई रोज सड़कों पर ख्वार होना पड़ता है। काश्तकार शदीद ठंड में सड़कों पर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बताएंगे सादिकाबाद से फरहान इकबाल। गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिलने का वक्त आ गया, मगर सादिकाबाद के काश्तकारों को तब मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब उन्हें गन्नों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ सड़कों पर ख्वार होना पड़ा। अपनी फसल को फरोख्त करने के लिए ये कई दिन ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ सड़क पर ही इंतजार करते हैं। शदीद ठंड में रात भी यही गुजारनी पड़ती है। आज 3 दिन होए आया नु टिफिन भर लिया, 2 दिन हो गए वो खान नए अल्लाह मालिक अगों के तो ट्रैक्टर कढ़ांगे जाके ले आवांगे। 35 से 40 किलोमीटर कम से कम हो गया बेटे। जहां मौसम की भी ठेला चीजें फरोख्त कई कतारें में रही हैं। दुनिया हुकूमती पर दूते करने वाला का मजाक जाता है। मजार पर काशी की ईंटों से आला कारीगरी का काम भी किया गया है, मगर मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मुकबरे और कुतबे टूट फूट का शिकार और दीवारें गिरने के करीब हैं। हमारा तारीखी एक कब्रिस्तान है, लेकिन इसमें ऐसी कोई सहूलत नहीं। काफ़ी हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हवालों के मुताबिक 1003 हिजरी में यहाँ के हुक्मरान मीर अबू अल कासिम नमकीन और उनके 6 साथियों के अलावा यहाँ पर उनके खानदान की 72 अफराद की कब्रें कायम हैं, जो मकली के कब्रिस्तान की तरह चौखंडी तर्ज पर पीले रंग के पत्थरों से बनाई गई हैं। यहाँ पे हमें कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ सारा हर चीज कब्र, पुरानी कब्र, कदीमी कब्रिस्तान, यहाँ सारा टूटा फूटा हुआ है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं, जिसकी वजह से सियाहों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि 7 शहीदों की मज़ार की बहाली को यकीनी बनाकर इस तारीखी विरसे को तबाह बर्बाद होने से बचाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अफसर अली अब्बासी के साथ इसाक हुसो, दुनिया न्यूज़, सक्खर। सूफी बुजुर्ग हजरत साईं सहेली सरकार के उर्स की तकरीबात 13 जनवरी से मुजफ्फराबाद में शुरू हो रही हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद बताएंगे ताज़ीम यासीन।
मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत साईं सेली सरकार का उर्स हर साल 13 जनवरी से 21 जनवरी तक मुजफ्फराबाद में मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद शिरकत के लिए आते हैं। उर्स के दौरान मुल्क के नामवर उलमा औलिया इकराम की तालीमात पर रोशनी डालते हैं, जबकि नात और कवाली की महफिल का भी एहतमाम किया जाता है। ये तकरीबन 9 रोज़ा उर्स मुक़द्दस, जिसमें पाकिस्तान भर के तमाम दूर दराज इलाकों से, आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों से ज़ायरीन और साहिब दरबार के साथ मोहब्बत करने वाले लोग बड़ी कसरत के साथ शिरकत करते हैं। इस साल भी महकमा औकाफ की तरफ से उर्स की तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए CCTV कैमरों का खुसूसी निजाम भी नस्ब किया गया है। सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम किया है, कवाली हाल में तोसी किया है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का तावन हर सूरत जरूरत है। रवायात के मुताबिक हजरत साईं सेली सरकार का असल नाम सैयद जुल्फकार शाह था। आप अपने मरीदों को सेली के नाम से पुकारते थे, जिस वजह से आपका नाम सेली सरकार पड़ गया। आपका तल्लुक मुल्तान के सादात खानदान से बताया जाता है। सेली सरकार 1890 में मुजफ्फराबाद आए और 1900 में वफात पाई। तब से उनके सालाना उर्स की तकरीबात तसलसल के साथ जारी हैं। उर्स की तैयारियों की तकरीबात को हतमी शक्ल देते हुए जिली इंतजामिया ने पुलिस के साथ साथ दीगर सिक्योरिटी अदारों की खिदमत भी तलब कर ली है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। स्वात के इलाके कबल में हिंदू शाही दौर का 1200 साल पुराना एक और किला दरियाफ्त हुआ है, जिसको देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। सलीम अतर की रिपोर्ट। सवात को अगर तारीखी मकामात और खासकर हजारों साल पुरानी हिंदू शाही दौर का मस्कन कहा जाए तो बेजाना होगा। हाल ही में सवात की तहसील कबल के इलाका डडाहरा में हिंदू शाही दौर का एक और किला दरियाफ्त हुआ है, जिसे हिंदू शाही दौर के अलावा ज़माने इस्लाम के गजनवी और गौरी दौर में बतौर जंगी किला इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ज़्यादा तारीखदानों ने और आसार कदीमा के माहिरीन ये कहते थे कि स्वात में मुख्तलिफ अहम मकामात पर बड़े मजबूत किले थे। ये किला जो डडाहरा में वाक़ है, ये उस दौर का एक अहम किला था। सवात में इससे कबल भी हिंदू शाही दौर के मुतअद्दिद किले और तारीखी मकामात दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें हिंदू शाही दौर के राजा गीरा, बरीकोट गोंडाई और मटा संबट में सूरह तंगे के किले शामिल है। ताहम डडाहरा का ये किला हाल ही में पहली दफा मंजर-ए-आम पर आया है, जो आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम इस इलाके के रहने वाले हैं, हमें भी पता नहीं है कि यहाँ पर आसार मौजूद हैं, तो यहाँ लोगों को भी एक आगाही मुहिम